हेलो फ्रेंड्स। तो हम कल क्या डिस्कस कर रहे थे? हम कल विटामिन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हम आज उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी थ्री कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसके जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं, और उनकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इन सब चीज़ों पे आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। विटामिन B3 की अपन चलते हैं। विटामिन B3 इसका साइंटिफिक नेम है नियासिन। ये पानी में घुलनशील होता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, त्वचा और नसों को स्वस्थ बनाए रखने का कार्य करता है, खाने को ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। कमी के लक्षण: भ्रम होना, ग्लूकोसाइटिस, जीभ में सूजन आना, गंजापन, त्वचा पर सूजन आना, हृदय का आकार बढ़ना और डिमेंशिया, भूलने की बीमारी हो जाती है। भूलने की बीमारी को डिमेंशिया कहते हैं। और कमी के कारण क्या होते हैं? उचित अवशोषण नहीं होता है, मल माल मलाय एब्सॉर्प्शन, ठीक है। शराब के सेवन से भी इसकी कमी हो जाती है। ट्यूमर, क्रेनियम रोग होता है इसके। नोट है इसमें एक, इसकी कमी से होने वाला सबसे खतरनाक रोग पेलेग्रा होता है। डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डेथ, ठीक है। मतलब पेलेग्रा में ये सब चीज़ें आती हैं। विटामिन B4, ठीक है। स्रोत, इसके स्रोत कौन कौन से हैं? फडो मतलब फल, एवोकाडो फल, फलियां, सूखे मेवे, आलू, दूध, अंडा, मछली। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसके आगे का अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। बाय। आज अपन पढ़ेंगे तो विटामिन B5, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी इम्पोर्टेंस है, हार्मोन के उत्सर्जन तथा उससे संबंधित कार्य में प्रमुख भूमिका निभाता है। हार्मोन को कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन स्तर को बनाए रखता है। हार्मोन और कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को बनाए रखता है। कमी के लक्षण: इससे कमी से क्या होता है? थकान, सिरदर्द, मांसपेशियों में ऐंठन, पैरेस्थेसिया, हाथ पैर में कमजोरी तथा झुंझुनाहट होती है, और पेट में ऐंठन होती है, मतली आना मतलब उल्टी आना, ठीक है। के कारण मांसपेशियों की कार्यप्रणाली भी प्रभावित होती है। इसके स्रोत क्या क्या हैं B5 के? एवोकाडो, ब्रोकली, केला, पत्ता गोभी, फलियां एवं दाल, मशरूम, शकरकंद, अंडा, मछली, मांस इत्यादि। और दलिया भी अपन ले सकते हैं इस पर, ठीक है। और B6 पायरिडॉक्सिन, B6 के बारे में अपन पढ़ेंगे। पायरिडॉक्सिन यह RBC का निर्माण और मस्तिष्क के कार्यप्रणाली को सही तरीके से बनाए रखता है। एनीमिया से बचाव करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। कमी के लक्षण: प्रोरेटिक त्वचा पर दाने, खुजली, चेलाइटिस, ओंठों पर सूजन, ग्लोसाइटिस, जीभ पर सूजन, अवसाद होना। स्रोत इसके क्या है? हरी सब्जी, दूध, मछली, मांस, अंडा। कमी से होने वाले रोग हैं ये। फिर अब अपन चलते हैं विटामिन B7 की तरफ। विटामिन B7 को हम H भी बोलते हैं। वैज्ञानिक नाम इसका है बायोटिन। विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है विटामिन B7 के? बाल, त्वचा को मतलब कि अच्छा रखता है, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए, एंजाइम के निर्माण तथा संश्लेषण के लिए, अमीनो अम्ल का संश्लेषण करता है, ल्यूकाइन का अवशोषण करता है। स्रोत इसके क्या क्या हैं? गाजर, पालक, ब्रोकली, फूल गोभी, मशरूम, दूध, बादाम, मूंगफली। बीमारियां इससे क्या क्या होती हैं? त्वचा पर झुर्रियाँ आती हैं, बालों को झड़ने मतलब कि एलोपेशिया बोलते हैं, बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है, बालों का रंग बदल जाता है। विटामिन B9 की तरफ अपन चलते हैं। विटामिन B9 को फॉलेट या फॉलिक अम्ल या फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। गर्भकाल में एनेंसीफेली, मस्तिष्क अर्धविकसित रहता है, इसमें अगर इसकी कमी रही तो बच्चा में, और स्पाइन बिफिड मतलब मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड का विकास न होना। DNA तथा RNA की निर्माण प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाता है B9, ठीक है। विटामिन B12 के साथ मिलकर शरीर में आयरन के अवशोषण में सहायता करता है। यकृत संबंधी बीमारियों को दूर करता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, सुनने की क्षमता बढ़ाता है। स्रोत इसके क्या क्या हैं? B9 के फली, मटर, हरे दाने,
हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक, अंडा, डेयरी उत्पाद जो भी हैं, पनीर वगैरह। विटामिन B12 के बारे में अपन पढ़ेंगे अब। कोबालामिन इसको बोलते हैं या साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है। फिर एकमात्र ऐसा विटामिन जिसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, जिसमें स्टार लगा हुआ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। शरीर में RBC का निर्माण होता है, तंत्रिका प्रणाली को स्वस्थ बनाए रखता है। इसकी कमी के कारण फॉलिक अम्ल का अवशोषण नहीं हो पाता है। हृदय रोग, कर्क रोग, अल्जाइमर जैसे रोगों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित करता है। एंटी स्ट्रेस विटामिन भी कहा जाता है इसको। स्रोत इसके क्या क्या हैं? दूध, दही, गुड़, पालक, पत्तेदार सब्जियां, मछली, मांस इत्यादि।